भारत माता की जय। नमस्ते साथियों। देखिए, हमारे पास आजकल फ़ोन आते हैं कि भई ये स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्या है? तो मैं आप सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र डॉक्टर नेचर वेलनेस के तत्वाधान में प्रायोजित एक ऐसा केंद्र है जिसमें आपकी हर बीमारी की आपकी हर समस्या का समाधान किया जाता है, उचित समाधान किया जाता है। और साथ में आप ही के नहीं, आपके साथ-साथ आपके वृक्षों, आपकी फसलों, आपकी खेत खलिहानों, मृदा यानी मिट्टी के और देशी गौवंश को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये भी आपको बताया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि भई आप भी स्वस्थ रहिए, अपने जैविक फसल उगाइए, अपने को स्वस्थ रखिए, औरों को स्वस्थ रखिए और अपनी जो मातृभूमि भारत माता है, आप उसको भी स्वस्थ रखिए। और भारत माता से ही मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप सिर्फ मात्र भारत माता की बात करें। आप जिस भी देश में या राष्ट्र में रहते हैं, तो वो आपकी जो भी मातृभूमि है, जो भी आपके खेत खलिहान है, आप उन सबको ही स्वस्थ रखना सीखिए और हमसे संपर्क करिए। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। और बाकी रही आपके काया की कोई समस्या की, तो काया की समस्या का समाधान तो ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही होगा। उसके लिए हम यही कहते हैं साधारणतः कि भाई आप हमारे पास आइए, हमसे संपर्क करिए। हमसे उपचार कराने से पूर्व पहले आप अपने ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे उत्पादों के ऊपर, हमारी चिकित्सा पद्धति के ऊपर और सबसे बढ़कर आप अपने इष्ट जिसे भी आप मानते हैं उसके ऊपर विश्वास करिए। और विश्वास ये करिए, साथ साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कि भाई आपको आपके विश्वास का, अटूट विश्वास का आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो में डाला भी है, हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई कसाई कहता है कि साहब आप ऑपरेशन कराइए, तो आप ऑपरेशन बोलिए कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हमें सृष्टिनेशन कराना है। सृष्टिनेशन अर्थात आपको सृष्टि द्वारा उपचार करवाना है। सृष्टिनेशन में हमारी सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपकी काया का उपचार, आपके खेत खलिहानों का उपचार, आपकी देशी गौवंश का उपचार। हमने देशी गौवंश बोला है, हमने जर्सी गाय नहीं बोला है। हम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि वो गलत हैं, भैंस वगैरह सब गलत हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो जंगली जानवर है भैंस। और जो जर्सी गाय है वो आपके सुअर की ब्रीड है, नस्ल है, इसलिए हम उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। उनके लिए हम ठीक है, कोई अगर आएगा तो हम उसको उपचार बता देंगे। बाकी हम चाहते हैं कि उनकी नस्ल समाप्त हो जाए, क्योंकि जो हाइब्रिड होती है वो नस्ल कभी भी सही नहीं होती, चाहे वो मानव में हो, चाहे वो किसी चौपाई में हो या किसी फसल में हो। आपने देखा होगा आजकल कृषि में भी, अरे ये जो है ऐसा आ गया और वैसा आ गया। मतलब फलों में से बीज हटा दिए। पपीते हैं, पहले पपीते में आपको ध्यान होगा कि कितने सारे बीज निकला करते थे। एक पपीते में कितने सारे बीज होते थे। ठीक है, उन बीजों का कुछ स्वार्थी लोगों ने गलत उपयोग किया कि भाई वो काली मिर्च में आपके मिला के बेचने लग गए उसको। लेकिन वही बीज आज की तारीख में बहुत अमूल्य हो चुके हैं, जबकि पपीतों में बीज आने कम हो चुके हैं। कई पपीतों में तो बीज होते ही नहीं हैं। तो आजकल जो फसल तैयार कर रहे हैं, जिससे हाइब्रिड के दिया जाता है उच्च नस्ल की फसल, वो बिल्कुल ही गलत नस्लों की फसल तैयार कर रहे हैं कि भाई आप बिना बीज के आप फसल बना रहे हो। मुझे एक बात बताइए, यदि मानव में बीज नहीं हो, है ना, जिसे शुक्राणु कहा जाता है, महिलाओं में अंडे होते हैं जो, है ना, तो आपकी
जो वंश है वो कैसे आगे बढ़ेगा? जब बीज नहीं होंगे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो अब तो कह देंगे जी कि ठीक है साइंस विज्ञान है तो क्लोन बना लेगा, क्लोन बना के कर लेगा वो तो। भाई तो ठीक है, आप क्लोन की दुनिया में रहना चाहते हैं, रोबोट की दुनिया में रहना चाहते हैं, तो एआई की दुनिया में जीना चाहते हैं, तो एक अदर बात है, अलग बात है। अन्यथा हम ये कहते हैं कि आप अपने कुटुंब को बढ़ावा दीजिए, कुटुंब में वापस रहना शुरू कीजिए, क्योंकि जिन परिवारों में कुटुंब सभ्यता है अभी भी बहुत हैं, और हिंदुओं से ज़्यादा, सनातनियों से ज़्यादा अपने आप को मुसलमान बोलने वालों में बहुत ज़्यादा है। वो सब देखिए ना, एक ही कुटुंब में रहते हैं, और तो उनमें सब में कितनी एकता रहती है। हमारे सब 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते, माँ बाप मतलब माँ बाप और बच्चे एक साथ नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते, तो भाई वो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अपने सारे संबंधों को ख़त्म कर रहे हैं, रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारे मामा भी हैं, बुआ भी हैं, ठीक है ना, चाचा भी थे, मतलब चाचा का सब चाचा भी रहे, सभी रहे ना, हमारे ताऊ भी रहे। लेकिन आज क्या होता है, एक बच्चा पैदा करेंगे हिंदू लोग, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी आगे जाके शादी करे न करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो मेरा यही कहने का है कि भाई आप अपने सनातन संस्कारों को आत्मसात करिए, और अपनी कुटुंब प्रथा को वापस अपनाइए, आत्मसात करिए। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि आप अगर कुटुंब प्रथा में रहते हैं तो आपकी आधी सरदर्दी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे को क्या आवश्यकता है, हमारे बच्चों को क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, क्या बीमारी हो रही है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आप अपने घर से दूर हैं तो भी आपको अपने बच्चों की, परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुटुंब है तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, जैसे पहले होता था वैसे अभी आगे भी हो सकता है, अगर आप खुद स्वयं चाहें तो। अन्यथा क्या है, आप भूल जाइए कि भाई मेरे को कोई मरने के बाद मेरा कोई श्राद्ध करेगा या मुझे कोई पानी देने वाला होगा, कुछ नहीं होगा। श्राद्ध पक्ष जो होता है ना, कनागत, नवरात्रों से पहले, उसमें क्या होता है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको उनके तर्पण के लिए हम उनको भोजन अर्पित करते हैं, जिनको लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई तो हमारा ज्ञान जो है ना, आप लोगों के विज्ञान से अरबों खरबों वर्ष आगे था, है और आगे भी रहेगा। मेरा यही कहना है कि भाई आप स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक केंद्र में संपर्क करें। हम उसकी शाखाएं समस्त भारत में ही नहीं, नेपाल में भी खोलना चाहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको हमारी जो हम पिलाएंगे खिलाएंगे उनका भी पूरा मेनू बना के देंगे आपको, मतलब उनकी रेसिपी, यानी कि बनाने का तरीका, उसमें क्या क्या डाल रहे हैं सामग्री, वो सब हम आपको बता के देंगे। आपको हमारी कंपनी के सारे उत्पाद उपलब्ध करवाएंगे, और एक्यूप्रेशर हम आपको वीडियो कॉल से सारा बताएंगे, ठीक है ना। तो हम आपको पूर्ण सहयोग करेंगे, बशर्ते कि आप खुद भी उसमें रुचि रखते हों। अभी यदि रखते हैं तो आप मोबाइल नंबर 8619671997, और दूसरा नंबर है 6350042314, ठीक है ना। और नाम हमारा है नम्रता और राजेश हिंदुस्तानी। आपको बता ही दिया, हम इसके संचालक हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑपरेशन नहीं, सृष्टि निशन, अश्लीलता नहीं, सादगी, ठीक है ना। और आपके विदेशी खाद नहीं, फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र देशी खाद, जैविक खेती करनी है हमें, इसलिए ठीक है ना। तो अच्छा खाइए, अच्छा बनिए, अच्छा बनाइए। शुभ रात्रि। आज सभी महिलाओं को, सनातनी महिलाओं को वट सावित्री व्रत और शनि महोत्सव की, जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और समस्त राष्ट्र को
शनि ग्रहण महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।